नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल पर दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस वीक की सारी टेलीकॉम सेक्टर की न्यूज़, चाहे वो वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड हो, भारती एयरटेल, रिलायंस जियो या फिर बीएसएनएल से रिलेटेड हो। स्टार्ट करेंगे हमेशा की तरह हम भारती एयरटेल से ही। तो आप देख सकते हैं एयरटेल ने रिसेंटली, आपको पता है, अपने जो टैरिफ थे उनको हाई किया था। सो एयरटेल्स रीसेंट मूव्स ऑन टैरिफ्स टू पुश एआरपीयू। तो यहाँ पे सारी कोशिशें जो कंपनी कर रही है वो बेसिकली किसके ऊपर फोकस कर रही है? वो फोकस कर रही है एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। तो दोस्तों, बेसिकली एआरपीयू से कंपनी को पता है कि जितना भी फायदा होगा एआरपीयू डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली वो उस कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज करेगा। अगर रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली कंपनी यहाँ पे कुछ अपना ग्रोस प्रॉफिट कमा पाएगी, और ग्रोस प्रॉफिट के बाद ही कुछ टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट में आ पाएगी। तो इसलिए कंपनी का मेन फोकस इस टाइम पे एआरपीयू को बढ़ाना था, इसलिए उसने टैरिफ हाई किया है। तो जो आपको पता है, टेलीकॉम सेक्टर में अगर किसी भी कंपनी को सर्वाइव करना है तो उसको चाहिए 300 का एआरपीयू, ठीक है। बट अगर बात करें रफली, अभी जो एयरटेल का एआरपीयू चल रहा है दैट इज़ गोइंग बिटवीन 146 टू 148। इसके अलावा अगर बात करें तो जो एयरटेल के जो सीईओ हैं, ठीक है, गोपाल बिट्टल जी, उनका कहना है कि वो चाहते हैं कि एटलीस्ट कंपनी 200 रुपीज़ के एआरपीयू तक तो पहुंच ही जाए। तो देखना होगा किस तरह से ये टैरिफ हाइक इनकी इस कंपनी के जो रेवेन्यू में इंक्रीज ला पाते हैं या नहीं, एआरपीयू बढ़ पाते हैं या नहीं, वो अब हम आने वाले वीडियोस में जरूर डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि कंपनी का एआरपीयू के ऊपर बहुत ड्रेस्टिक फोकस है। नेक्स्ट इज, एज वोडाफोन आइडिया बोबल्स ऑन बिरला एग्जिट, एयरटेल स्टॉक इंचिस टुवर्ड रिकॉर्ड हाई। याद होगा आपको जिस दिन बिरला जी ने बोला था, कुमार मंगलम बिरला केएमबी ने, कि वो यहाँ पे नॉन एग्जेक्टिव चेयरमैन से यहाँ पे वो अपना जो रिजिग्नेशन लेटर है वो दे सौंप रहे हैं। तो उसके बाद से हमने देखा था वोडाफोन आइडिया किस तरह से गिरता गिरता 4 रुपये 55 पैसे तक आ गया था। उसके बाद स्टॉक ने अच्छी खासी अप मूवमेंट भी दिखाया था, क्योंकि यहाँ पे हमें ये भी उम्मीदें आ रही थी कि हो सकता है सरकार भी यहाँ पे वोडाफोन आइडिया की मदद कर सकती है, क्योंकि बहुत से बैंक्स हैं, बहुत से लेंडर हैं जिनका पैसा वोडाफोन आइडिया में फंसा हुआ है। वो लेंडर कौन से हैं वो आगे मैं डिस्कस जरूर करूँगा। तो इसका फ़ायदा किसको हुआ? तो इसका फ़ायदा एयरटेल को हुआ। एयरटेल अपना जो ब्रेकआउट वाला रीज़न है 620 से 630 रुपये वाला, वहाँ तक भी पहुँचा, बट अभी भी वहाँ पे एक बड़ी रेजिस्टेंस है, वो आगे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। बट उससे पहले आप देख सकते हैं रिसेंट टैरिफ ट्वीक स्मॉल स्टेप टू ड्राइव एआरपीयू। तो ये जो गोपाल बिटल जी हैं वो यही चीज़ रिपीट कर रहे हैं, जो इनका अब नया प्लान है जो 49 नहीं के बजाय अब 79 से स्टार्ट होगा। डेफिनेटली दैट विल हेल्प टू रिगेन एयरटेल इट्स एआरपीयू ऑफ ₹200। भारती एयरटेल लाइकली टू बेनिफिट मोर फ्रॉम वोडा पेन, संदीप सब्रवाल। तो बहुत से मार्केट एनालिस्ट भी यही कह रहे हैं कि यहाँ पे भारती एयरटेल को ज़्यादा फायदा होगा अगर वोडाफोन आइडिया यहाँ पे पेन में रहेगा। तो डेफिनेटली ऐसा हमेशा ही होता है, अगर एक कंपनी के लिए कुछ पेन की सिचुएशन होती है तो वो दूसरे के लिए बेनिफिट बन जाती है। बाई भारती एयरटेल टारगेट प्राइस ₹675। तो 675 रुपये का टारगेट प्राइस किसने दिया है? तो दोस्तों, ये मेरे खुद के टारगेट नहीं है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने दिए हैं। फिर भी अगर आप भारती एयरटेल में कोई पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर हेल्प लीजिए, क्योंकि वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। भारती एयरटेल हेडेड फॉर ए मल्टी ईयर ब्रेकआउट, स्टॉक कैन डबल फ्रॉम हियर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे भारती एयरटेल मल्टी ईयर ब्रेकआउट के पास है। तो दोस्तों, जब मैंने इसके टेक्निकल स्टडी किए तो मुझे ऐसा लगता है अगर ये 630 और 650, अगर ये दो रजिस्टेंसेस को तोड़ देता है तो हमें एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। इवन स्टॉक में कैपेबिलिटी है, अगर अगर कंपनी ऐसे ही अच्छी गई तो ये हमें 4 डिजिट्स में भी देखने को मिल सकता है। फिर भी मैं यही कहूँगा, हमेशा की तरह कुछ भी आप अगर बाइंग करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एक बार जरूर हेल्प लेना। फिर भी ये दो लेवल आप जरूर देखना, रजिस्टेंस 1 630 और रजिस्टेंस 2 650। इसके बाद अगर यहाँ से अगर स्टॉक निकलता है तो 700 से 750 के लेवल आपको इजीली अचीव होते हुए देखने को मिल जाएंगे। और एक और एयरटेल के स्टॉक में यही बोलूँगा, कंपनी तो लॉन्ग टर्म में आपको अप ट्रेंड में देखने को मिलेगी, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, वोलाटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है स्टॉक में। वोलाटाइल मतलब स्टॉक में अगर अगर आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी 10% की, तो गिरावट भी एकदम से 15% की देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप स्मॉल रिस्क ट्रेडर हैं तो आप चाहें तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे अगर वोडाफोन आइडिया प्रॉब्लम में आती है तो इस कंपनी को डेफिनेटली बहुत तगड़ा फायदा होगा। वोडाफोन ग्रुप प्रपोजेस टू ऑफर स्टेक इन वोडाफोन आइडिया टू लेंडर बीएसएनएल फॉर फ्री। तो ऐसी न्यूज़ आ रही थी कि वोडाफोन ग्रुप, जिसके पास लगभग 44 टू 45% स्टेक है, वो फ्री में यहाँ पे बीएसएनएल को दे रहा है। तो ये एक अफवाह थी, ठीक है, लिख के बताना चाहता हूँ, ये बिल्कुल एक अफवाह थी, जिसको इवन वोडाफोन आइडिया के आप एनएससी और बीएससी के पेज पे भी देख सकते हैं, उन्होंने लिख दिया है कि ऐसा कोई भी वोडाफोन ग्रुप का प्रपोजल नहीं है। तो यार, कौन अपना पैसा फ्री में बांटेगा, ठीक है ना। तो ये न्यूज़ बिल्कुल सिरे से खारिज हो चुकी है। अभी आज डिस्कस करते हैं वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड अदर न्यूज़। तो दोस्तों, वोडाफोन आइडिया अगर दिवालिया होता तो किन बैंकों को होगा बड़ा नुकसान? तो एक तो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो होगा एसबीआई को। इसका इफेक्ट भी हमने देखा कि स्टॉक 475 से 440 तक भी आ चुका था।
इसके बाद आप बात कर सकते हैं येस बैंक 4000 करोड़, ठीक है। उसके बाद इंडस इंड बैंक 3500 करोड़। इसलिए कहूँगा अगर पीएसयू में अगर आपको कभी पब्लिक सेक्टर बैंक में इन्वेस्ट भी करना है तो आप पहला तो एसबीआई तो अच्छा स्टॉक माना जाता है, दूसरे नंबर पे मुझे ऐसा लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा भी अच्छा स्टॉक है, उस पर भी आप अपनी निगाहें रख सकते हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, बट फिर भी ये दो कंपनियां मुझे पर्सनली अच्छी लगती हैं। बाकी आपका एक अलग व्यू हो सकता है, मेरा कोई यहाँ पे बायस्ड व्यू नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। केएम बिरला स्टेपिंग डाउन एज वोडाफोन आइडियाज नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। तो आपको पता है जैसे ही नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन से इन्होंने जैसे मार्केट आर के बाद आपने देखा होगा एग्जिट लिया, तो अगले दिन स्टॉक ने भी लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगा दिए थे। नेक्स्ट इज जियो रेसिस एयरटेल रेसिस अहेड एज एयरटेल कैचेज इट्स ब्रीथ। तो जियो अभी आप देख सकते हैं, अगर हम बात करें Q1 के नतीजों की, तो जियो ने डेफिनेटली यहाँ पे एयरटेल को पीछे पछाड़ दिया है। जियो ने हर क्वांटिटी में आप कह चाहे आप बात करें यहाँ पे ग्रोथ की, प्रॉफिट की, तो जियो ने कहीं ना कहीं यहाँ पे एयरटेल को झटका तो जरूर लगाया है। तो सेकंड कोविड-19 वेव का डेफिनेटली जियो को यहाँ पे हमें फायदा होता हुआ देखने को मिला है। जियो ज्वाइंस एयरटेल इन फाइट अगेंस्ट 5G स्टैंडर्ड सेज 2 गीगाहर्ट्ज इन मिड बैंड नीडेड फॉर इंडिया 5G डिमांड। तो जियो और एयरटेल अब दोनों फाइट कर रहे हैं फॉर 5G स्टैंडर्ड, बिकॉज दे आर सेइंग कि कम से कम 2 गीगाहर्ट्ज इन मिड बैंड नीडेड फॉर इंडिया, अगर भारत में 5G की डिमांड को अगर हमें जहाँ पे वोलेटाइल रखना है। तो आप देख सकते हैं इंडियन टेलीकोस वेंडर्स एंड चिप मेकर्स मेट द डीओटी सेक्रेटरी लास्ट वीक फॉर स्टेक होल्डर कंसल्टेशन ऑन द 5G इकोसिस्टम। तो आपको पता है एक और फ्यूचर ग्रुप और जो रिलायंस की डील थी उसके ऊपर हमने देखा सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया उस डिसीजन को, और उन्होंने बोला है जो सिंगापुर आर्बिट्रेटर का जो फैसला आया था वो सही है। तो इट इज़ ए ह्यूज सेटबैक फॉर, किसके लिए बड़ी सेटबैक है? फ्यूचर रिटेल के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री तो बहुत बड़ा ग्रुप है, ये तो कहीं ना कहीं संभाल लेगा, बट यहाँ पे फ्यूचर के लिए बहुत दिक्कत आने वाली है। फ्यूचर ग्रुप का फ्यूचर भी यहाँ पे मुझे खतरे में जाता हुआ देखने को लग रहा है। बट यहाँ पे अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पे इनका कोई बैकिंग नहीं रहेगा तो फ्यूचर इंडस्ट्री का यहाँ पे फ्यूचर डेफिनेटली फ्यूचर में ही फ्यूचर आपको कुछ फ्यूचर ब्राइट नहीं देखने को मिल सकता है। तो अगर आप फ्यूचर ग्रुप में सोच रहे हैं लोअर सर्किट में कुछ माल उठा लेता हूँ, प्लीज़ यार अवॉइड कर देना जब तक यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं होती है, क्योंकि ऐसी चीज़ें हम वोडाफोन आइडिया में भी देख रहे हैं। तो अगर सामने हमारे सारी चीज़ें हैं फिर भी अगर हम आंखें बंद कर लें तो ये बिल्कुल मैं यही कहूँगा एक गलत चीज़ है। तो यहाँ पे जो स्टेक सेल की बातें थी, जो वोडाफोन आइडिया सेल करेगा बीएसएनएल को, वो अभी के लिए तो खारिज कर दी गई हैं। इसके अलावा अगर हो सकता है शायद सरकार, बहुत से लोग कह रहे हैं कि वोडाफोन को बीएसएनएल में मिक्स कर दे या अमालगामेट कर दे या मर्ज कर दे, बट वो भी पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लगती है, क्योंकि एक तरफ तो गवर्नमेंट कह रही है सब प्राइवेट कर दो, जितनी भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं उनको ज़्यादातर प्राइवेट होने की तरफ धकेल रही है, और इधर वोडाफोन ग्रुप को नेशनलाइज करने की बात हो रही है। तो आप कह सकते हैं कि कुछ यहाँ पे चीज़ें हजम होती हुई देखने को नहीं मिल रही हैं, बट जो भी डिसीजन रहेगा सरकार का वो तो जनहित में ही रहेगा, वो हम आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आपका लाइक मेरा एक जस्ट मोटिवेशन बढ़ाता और होता कुछ नहीं है। सो चलिए दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल। इस वीडियो में इतना ही था। बाय बाय फॉर नाउ।